मैं डॉक्टर अनिमा मानके असिस्टेंट प्रोफेसर सेमेस्टर 4 के लिए CWSN पेपर है 10 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल यूनिट सेकेंड में टॉपिक है चिल्ड्रन विथ स्पीच डिफेक्ट्स। भाषा दोष से ग्रसित बालक। भाषा दोष से ग्रसित बालक यानी भाषा बोलने में असमर्थ हो। जो व्यक्ति जो बालक अपनी भाषा को अपने संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में असमर्थ होता है उसे भाषा दोष से ग्रसित बालक कहा जाता है। ये भाषा संबंधी दोष से ग्रसित बालक विभिन्न प्रकार के होते हैं। उनमें से एक है गूंगे बालक, डम्ब चिल्ड्रेन, जो जन्म से ही गूंगा होता है, वह बोलने में असमर्थ होता है। दूसरा है उच्चारण संबंधी दोष वाले बालक, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स। उच्चारण संबंधी दोष वाले बालक में उनका प्रोनाउंसिएशन अपने संकेतों को व्यक्त करने में असमर्थ होता है। कहने का मतलब किसी शब्द को अपने ढंग से प्रस्तुत करना, जैसे कि दरवाजा वाजा कहता हो या फिर रोटी को चोटी कहता हो। इस तरह का उच्चारण संबंधी दोष वाले बालक होते हैं। फिर है आवाज संबंधी दोष वाले बालक। ये आवाज संबंधी दोष वाले बालक जो है अपने बोली में ध्वनि को एक प्रकार से आवाज के गुण को नहीं दे पाते हैं, या फिर कहेंगे उसमें आवाज की जो क्वालिटी है, जो लाउडनेस होती है, उसको तारतम्यता नहीं कर पाते हैं। इससे उनमें कर्कश आवाज़ आती है। जैसे कभी कभी अगर व्यक्ति बहुत कुछ बोलना चाहता हो, वह ज़ोर से बोलता हो, तो भी उनकी आवाज़ जो है वो धीमी होती है। यानी आवाज़ की जो गुण है, आवाज़ की जो क्वालिटी है और आवाज़ की जो उच्चता है, लाउडनेस है, इसमें ये फ़र्क देखा जाता है। और इसी में आता है कभी कभी नाक से बोलने वाले इस तरह से। दूसरा है प्रावाहिता संबंधी दोष वाले बालक। ऐसे बच्चे अपने वाणी में सामान्य प्रवाहिता बाधित कर देते हैं। जैसे कि बोलने में हकलाते हैं, तुतलाते हैं। किसी शब्द को बोलने के लिए काफ़ी लंबी समय माने इनका जो फ्लुएंसी होता है, फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स इसमें दिखता है। आगे देखेंगे हम लोग व्याख्यान संबंधी दोष वाले बालक। अपने शब्दों को प्रस्तुत करने में ये असमर्थ होते हैं। जैसे कभी कभी बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ किंतु वह स्पीचलेस हो जाता है, उसमें शब्दों का अभाव पाया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा संबंधी दोष से ग्रसित बालक कई तरह के होते हैं। गूंगे बालक, उच्चारण संबंधी दोष वाले बालक, वॉइस डिसऑर्डर्स, प्रवाहिता संबंधी दोष वाले बालक, फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स, व्याख्यान संबंधी दोष वाले बालक, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। इनकी शिक्षा एवं समायोजन भी करनी है और इनका शिक्षा एवं समायोजन जो है वह एक आवासीय रेसिडेंशियल स्कूल में संभव है। वह इसलिए कि ऐसे बच्चे एकीकृत विद्यालयों में, इंटीग्रेटेड संस्थानों में अच्छी तरह से कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। जैसे कि आवासीय संबंधी विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के बच्चों के साथ ये समायोजन कर पाते हैं। उनमें आत्मबल तेजी से आती है और उन्हें एक वातावरण मिलता है। इतना ही नहीं, इनमें शिक्षा के कुछ उद्देश्य की पूर्ति होती है और साथ ही शिक्षकों की जवाबदेही इन पर होती है और शिक्षक जो है इनके अनुकूल के अनुसार उनकी ज़रूरतों को ध्यान देते हैं। और ऐसे बालकों को शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित होना आवश्यक है। भाषा संबंधी दोष के बच्चों को शिक्षा देने के लिए समय समय पर विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स को भाषा संबंधी दोष वाले विशेषज्ञ को
उचित समय पर बुलाना चाहिए और उनमें इंडिविजुअल थेरेपी या सामूहिक चिकित्सा ग्रुप थेरेपी के माध्यम से उन्हें कुछ सुझाव दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी शिक्षा का लाभ उठा सकें। फिर उसी प्रकार शिक्षक को भाषा सुधार कार्यक्रम स्पेशल स्पीच करेक्शन प्रोग्राम चलाना चाहिए जिसमें सुनो बोलो विधि हियर से मेथड अपनाना चाहिए। कहने का मतलब है कि उन्हें बच्चों को सही उच्चारण और बोलने का अभ्यास कराया जा सके। भाषा संबंधी दोष से ग्रसित बालकों को विभिन्न प्रकार के आधुनिक उपकरणों से भी शुद्ध किया जा सकता है और इन्हें अभिभावकों की इच्छा और माता पिता की इच्छा से ही स्नेह और शब्दों को देने के लिए या बोलने के लिए इन्हें विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यानी कि अभिभावक को ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए जागरूक होना चाहिए। इन सभी सुझावों के द्वारा ही भाषा संबंधी दोष से ग्रसित वाले बालक में समायोजनशीलता को पर्याप्त मदद मिलेगी।